प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के पंचमः पाठ कंटके नैव कंटकम का अध्यापन कार्य सरलतम विधि से कराने जा रहा हूँ। यह पाठ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। अतः यदि आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आइए इस शीर्षक का अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। कंटकेन एव कंटकम अर्थात कांटे से ही, कंटक कहते हैं कांटा को, तो कंटकेन एव कांटे से ही कांटा को निकाला जाता है। अर्थात जो व्यक्ति जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है या करना चाहिए। देखिए पाठ को। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत अर्थात था। चंचल नाम का कोई व्याधा था। व्याध कहते हैं शिकारी को, जो शिकार करता है। तो चंचल नाम का या चंचल नामक कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म। पक्षी और पशुओं या पशु पक्षियों के ग्रहण से, उसको पकड़ने से वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। अर्थात पशुओं या पक्षियों को पकड़कर उसे बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा अर्थात एक दिन, वह वने अर्थात वन में, जालम विस्तीर्य जाल को फैलाकर, गृहम आगतवान घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन, प्रातः काले प्रातः काल में या सुबह, यदा चंचलः वनम गतवान जब चंचल वन को गया या वन में गया, तदा सह दृष्टवान तब उसने देखा, यत तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत। तो जब वह वन गया तो वहां देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में या उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ, व्याघ्र, व्याघ्र बाघ को कहते हैं, एक बाघ बंध गया है, बंधा हुआ है या फंसा हुआ है। उसने जो एक दिन पहले जाल को फैला कर रखा था, तो दूसरे दिन जब वह वन में जाता है तो देखता है कि इस उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में या बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ है। सो अचिंतयत, सह अचिंतयत, वह सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, कि बाघ मुझे खा जाएगा। अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, इसलिए यहां से पलायन कर जाना चाहिए, अर्थात भाग जाना चाहिए। व्याघ्र न्यवेदयत, बाघ निवेदन किया, भो मानव, ए मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि त्वम माम मोचयिष्यसि तरहि
अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझको मुक्त कर दोगे, छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यदि तुम मुझे इस जाल से मुक्त कर देते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याघ्रः तदा सह व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसारयत। तभी वह शिकारी, व्याध अर्थात शिकारी, बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ थका हुआ था। क्लांत कहते हैं थका हुआ। बाघ थका हुआ था। सो अवदत्, वह बोला, भो मानव, ए मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है। नद्याः जलम आनीय, यहां एक साथ दिया है जलमानीय, जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा जलम जोड़ आनीय। तो नद्याः जलम आनीय मम पिपाशाम समय, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो, मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रः जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, बाघ पानी पीकर पुनः व्याधा से, शिकारी से बोला, शांता में पिपाशा, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूं या अब मुझे भूख लगी है। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल बोला। चंचल कौन था? चंचल शिकारी था, व्याध था। तो चंचलः उक्तवान, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भनितम, तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्ख, ए मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधा कहते हैं भूख को, कि भूख के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। स्वार्थ के लिए सब कुछ जायज है। मतलब हर कोई अपना स्वार्थ देखता है, अपने फायदे के लिए सब कुछ जायज है। सर्वः स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में समीहित है या समाहित है। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी जल, नदी का पानी बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़ों को साफ करते हैं, धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और क्या, मल मूत्र आदि फैलाकर निवर्तन्ते, लौट जाते हैं। कि लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, कपड़ों को भी धोते हैं, साफ करते हैं, और मल मूत्र गंदगी को फैलाकर लौट जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहिते, वास्तव में सब कुछ स्वार्थ में समाहित है, सब कुछ स्वार्थ के लिए होता है। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा। उपगम्य, उपगम्य का अर्थ होता है पास जाकर, समीप जाकर, नजदीक जाकर। चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा।
वृक्षः अवदत्, वृक्ष बोला, मानवाः अस्माकं छायायाम विरमन्ति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारेः प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, पुनः कुठार से प्रहार कर हमें हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी छेदन करते हैं अर्थात वृक्षों को काटते भी हैं। सर्वः स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही होता है, सब कुछ स्वार्थ के लिए ही किया जाता है। समीपे एका लोमशिका बदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एताम वार्ताम शृणोति स्म। समीपे, समीप में, पास में, नजदीक में। एका लोमशिका, एक लोमड़ी। बदरी गुल्मानाम, बदरी कहते हैं बेर के, बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई एक लोमड़ी थी जो बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई थी और एताम वार्ताम शृणोति स्म, इस बातचीत को, इस वार्तालाप को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत्, वह बोला। कौन, यहां वह जो है वह बोला, यहां वह चंचल के लिए है, शिकारी के लिए। वह बोला, अह मातृस्वसः, अरे मौसी, मातृ अर्थात मां और स्वसः, स्वस बहन को कहते हैं, तो मां की बहन अर्थात मौसी। अरे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती, तुम सही अवसर पर, सही मौके पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मैं इस बाघ के प्राणों की रक्षा की हूं। परम एषः माम एव खादितुम इच्छति, किंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम सह लोम शिकाए निखिलाम कथाम न्यवेदयत, उसके बाद वह उस लोमशिका को या उस लोमड़ी को संपूर्ण कहानी सुनाया, संपूर्ण कहानी निवेदित किया कि क्या क्या बात है, क्या क्या घटना घटित हुई, संपूर्ण कहानी को सुनाया। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी चंचल को बोली, बाढ़म, बाढ़म का अर्थ होता है हां, बाढ़म और आम दोनों का अर्थ होता है हां, तो बाढ़म, त्वम जालम प्रसारय, तुम जाल को फैलाओ, जाल को बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्, पुनः वह बाघ को बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे या फंसे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, तुम किस प्रकार से जाल में फंसे यह मैं प्रत्यक्ष अर्थात अपने आंखों के सामने देखना चाहती हूं। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस वृत्तांत का प्रदर्शन करने के लिए, उस वृत्तांत को दिखलाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी फिर बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ, क्योंकि कहानी में वही बात थी कि बाघ फंस गया था और बार बार निकलने के लिए वह कूद रहा था और कूदने के क्रम में वह थक गया था। तो लोमड़ी ने कहा कि तुम बार बार पुनः पुनः बार बार कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कूर्दन करके दिखाओ, कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, वह वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन
बार बार कूदने से सह श्रान्तः अभवत्, वह श्रांत हो गया। श्रांत कहते हैं थक जाना। बार बार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थका हुआ होकर, निस्सहाय होकर, फिर से देखिए, जाले बद्धः सह व्याघ्रः, जाल में बंधा हुआ वह बाघ, क्लांतः सन, थका हुआ या थके हुए होने के कारण या थका हुआ होते हुए, निस्सहायो भूत्वा, निस्सहाय होकर, तत्र अपतत्, वहां गिर पड़ा। प्राण भिक्षामिव चौ अयाचत, और प्राण की भिक्षा मांगा, अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, लोमड़ी ने बाघ को कहा, लोमड़ी बोली बाघ को, सत्यम त्वया भनितम, तुमने सत्य ही कहा। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित है। तो वैसे भी बच्चों कहा जाता है कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, और लोमड़ी की चालाकी से शिकारी का जान बच गया। शिकारी अब अपना घर लौट गया। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी। इसका शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ को आप अच्छी तरह से देख लेंगे, संभव हो सके तो इसे आप याद भी कर लेंगे। और इस पाठ का अभ्यास कार्य, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, इस अभ्यास कार्य को मैं अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाते हुए मैं लिखित रूप में इसे प्रस्तुत करने का कार्य करूंगा, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। आप उसे देखकर आसानी से सही सही लिख पाएंगे, लिखने में भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।